वेलकम टू द जोरावर क्लासेस एवरीवन। और जैसे कि हमने अपना एक सीरीज़ स्टार्ट की थी ईवीएस की, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के नोट्स ले रहे हैं, जो कि मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के नोट्स हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट सेकंड है, पार्ट वन आ चुका है। जिसने पार्ट वन ना देखा वो पार्ट वन जाके देखे पहले, जिसमें चैप्टर वन के मोस्ट प्रोबली जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हैं उसमें। ठीक है, चलिए फिर अपना आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं, ये वाला चैप्टर टू से। ठीक है, देखिए, हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सींग, शेर, मच्छर और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ रहे हैं। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। ये चीज़ पता लगी। अब अगर आता है आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि कस्तूरी हिरन को क्यों मारा जाता है, तो भैया खुशबू के लिए मारा जाता है। गैंडे को सींग के लिए मारा जाता है। हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है। ठीक है, शेर, मगरमच्छ या सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका बन सकता है। सेकंड पे आते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। ठीक है, हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना। अब देखिए, दो क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। आपसे पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। या आपसे पूछा जा सकता है कि जंगलों को सुरक्षा देने के लिए सरकार उत्तराखंड में किस नाम से है वो पार्क, तो वो हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोनों अपोजिट वाइस वर्सा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है राजस्थान वाला कि राजस्थान के भरतपुर जिले में कौन सा पार्क है, तो ये घाना। ठीक है, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता जाके इन जंगलों में, या यहाँ पे किसी भी जानवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकता कोई भी। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई सांपों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। जैसे पहले पता होगा आपको स्नेक चैम्बर्स होते थे जो सांपों को रखते थे अपने पास, लेकिन अब जो है वो सांप नहीं रख सकते। जो सपेरे होते हैं ना, अब आपने देखा होगा आजकल सपेरे देखने को मिलते ही नहीं है, क्योंकि कानून बन गया है कि जो कोई भी इंसान सांपों को अपने पास अब नहीं रख सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितनी भी चीज़ आपको यहाँ से मिलती है उसके नोट्स ज़रूर तैयार करें, अपने हैंड रिटन नोट्स। उससे होगा क्या आपके साथ कि आपकी मेमोराइजेशन जो है, हैंड रिटन मेमोराइजेशन बढ़ेगी ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे भी और उसके बाद उसे लिखेंगे भी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यस, यहाँ पे देखिए, एक डांस होता है सांपों का जिसको कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है, कालबेलिया नाच में सांपों जैसी मुद्राएं होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कालबेलिया डांस किससे सिमिलर है, कौन से एनिमल्स के लिए किया जाता है, या कौन से एनिमल के मूवमेंट्स किससे सिमिलर है। तो स्नेक हो गया, इसका आंसर सांप हो गया। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। बीन पार्टी के बाजे बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ क्वेश्चन एक ऑड वन आउट का बन सकता है कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल चारों नाम दे दिए, लेकिन इसमें से ये कह दिया कि इन चारों में से कौन सी चीज़ सूखी लौकी की नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर हो गया ढोल। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, इसको ज़रूर करें। एक होता है नाग, करेत, दुबई, अफैया। ये 4 तरह के स्नेक्स हैं। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में भी हैं अपने, इसको कोबरा, ठीक है, नाग जिसको बोलते हैं हम, कैरेत हो गया हमारा, दुबैया जिसको वाइपर बोलते हैं, रसल्स वाइपर, और अफाई। ये 4 स्नेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है ना, उसके 2 खोखले दांत होते हैं सांप के, तो जब भी वो किसी को काटता है ना, डसता है, तो उनसे उसके अंदर जहर जाता है इंसान के अंदर, उन दोनों खोखले दांतों से। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए, जो कि अब मार्केट में आ गई है। और ये सीरम जो है ना, सांप के जहर से ही बनाई जाती है।
और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। ठीक है, ये अवेलेबल है हर स्वास्थ्य केंद्रों में अब पहले। ठीक है, तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। देखिए कालबेलिया डांस आया है, ये जो 4 जहरीले सांप मिलते हैं भारत में वो आए हैं, या ये जो मान लें हम सूखी लोकी वाला है, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे। देखो सेकंड चैप्टर से सिर्फ इतना ही था, 2 जो मैंने बताए वही थे सेकंड चैप्टर से, बाकी सेकंड चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। क्लास 5th क्या कर रहे हैं, ये क्लास 5th की चल रही है हमारी सीरीज़। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। तो पहला है हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। ठीक है, द जूस इन अवर स्टमक इज एसिडिक। तो जो हमारे अंदर पाचक रस होता है ना वो एसिडिक होता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी आपने सुनी होगी, जब ठीक से खाना नहीं खाया जाए या पचाया जाए उसे हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल बन सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ चावल जो है कहाँ पे हैं, वो है खालंदी। कालंदी में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं, ये इंडिया की बात हो रही है। ठीक है ना, इंडिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, इसका आंसर है खालंडी। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना है ये। ठीक है, चैप्टर 3 से बस इतना ही है, चैप्टर 3 में बाकी कुछ नहीं था। तो चैप्टर 3 हो गया हमारा, चैप्टर 4 पे चलते हैं। ओके, चैप्टर 4 में भी ज़्यादा नहीं है, बस यही एक सबसे मेन चीज़ मेरे को लगी चैप्टर 4 में कि चैप्टर 4 से क्वेश्चन बन सकता है कि मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या होते हैं, घरेलू उपाय क्या हैं चीज़ों को रखने के। देखिए दूध को उबाल के रखा जाता है, आपको सबको पता होगा हमारे घर में दूध आता है और वो सबसे पहले उबाला जाता है, उसके बाद ही रखा जाता है। अगर हम बिना उबाले उसको रख लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखे जाते हैं, सबको पता है ये चीज़, पके हुए चावल कैसे रखे जाते हैं। ठीक है ना, वो वरना वो ख़राब हो जाएंगे। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, और प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। ठीक है, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चारों से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इन चारों से ना वो वाला क्वेश्चन आ सकता है जो ऐसे आता है ABCD, और फिर उसमें आता है कि इसका ये है, A है, सेकंड का C है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मैच द फॉलोइंग टाइप कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अब आते हैं हम अगले पे, आम पापड़ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो आम पापड़ को बनाने के लिए आपको चाहिए कैश्यूना पेड़ के डंडे, ठीक है, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ चाहिए आपको, और चीनी चाहिए। इन सब चीज़ों से आम पापड़ बनाया जाता है। आम पापड़ का मैं तो आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं कि इसकी ना पतली पतली लेयर बनाई जाती है। ठीक है, मसाला ऊपर से डाल के इसकी बहुत पतली पतली लेयर्स बनाई जाती है, और उनको सुखाया जाता है धूप में, और डेली एक लेयर उस पर बनाई जाती है, ऊपर रखी जाती है, जब तक कि वो मोटा ना हो जाए। और जब वो मोटा हो जाता है तो आपको पता है कि आम पापड़ किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गई हमारी आम पापड़ वाली बात। चैप्टर 4 में भी कुछ नहीं था, मैंने बताया था। अब आते हैं चैप्टर 5 पे। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ऐसे पौधे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सीटेट में, कई बार। इस पौधे का नाम है, और सबसे ज़्यादा जो इनमें मशहूर है वो है ये है नेपेथीस। ठीक है ना, नेपेथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है इसमें, और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कितने क्वेश्चन बन गए 2 लाइन से ही, कि एक तो ऐसा पौधा कौन सा है जो शिकार करता है छोटे मोटे कीड़ों का, वो है नेपेथीस। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में मेघालय में। ठीक है, इसके आकार लंबे घड़े जैसा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आकार कैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते। देखा, ये पौधा शिकार भी करता है, वह भी कितनी चतुराई से। देखिए मतलब अपनी जो इसकी खुशबू होती है उसको फैलाता है ये, और उससे ये शिकार करता है, उससे आकर्षित करता है जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो ऊपर आके बैठते हैं और फिर ये बंद कर लेता है अपने आप को। तो हमें याद करने वाली इसमें कौन सी बात है, तो नेपेथीस प्लांट है जो कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, और वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और बाद में ये भी इसके पता रहने चाहिए कि ये
लंबे आकार का होता है। अब क्वेश्चन इसमें भी कैसा बन सकता है आपका, क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है कि आपसे पूछ लिया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है स्पेड की, उसमें दे दिया जाएगा कि ये लंबे आकार का घड़े जैसा दिखता है, या ये खुशबू निकालता है जिससे आकर्षित होते हैं, या ये खुद चल के जाता है उन तक और फिर उनको पकड़ता है। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो ये खुद चल के जाता है, ये गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इस तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, पता है मिर्ची हमारे देश से कहाँ से आई है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, कि मिर्ची का पूछा हुआ है कि चिलीज़ जो हैं हमारे देश में कहाँ से आई है। ये पुर्तगाल के देश लाए थे दक्षिण अमेरिका से, ठीक है ना, साउथ अमेरिका से पुर्तगाल के लोग जो ट्रेडर्स थे ना वो लाए थे साउथ अमेरिका से। तो उसका आंसर हमेशा याद रखना। और ये चीज़ें देखिए केवीएस में भी आपसे पूछी जा सकती है और सीटेट में तो ये आती ही है, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना ईवीएस के, ये सब करने के बाद आप देखना कि हर क्वेश्चन आप ऐसे फटाक से कर देंगे, क्योंकि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चैप्टर नंबर 5 का ही। देखिए यह घटना 1948 की है। अब एक बार ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ये लास्ट है, चैप्टर 5 तक ही करेंगे, चैप्टर 6 कल से करेंगे, ठीक है। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेटल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटा। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट से माइक्रोस्कोप जो है उन्होंने निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, ठीक है ना, हुक थे। आपने भी देखा होगा, हम लोग कई बार गांव में खेतों में जाते हैं तो पैरों पे ना कुछ चिपक जाता है कई बार, वही चीज़ सेम थी। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे, जो हुक थे वो, उनकी वजह से। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेल्क्रो बनाने का। वेल्क्रो आपको पता है, वेल्क्रो हमारे सैंडल्स में होता है, हमारी जेबों में होता है, हमारे बैगों में होता है, जो चिपक जाता है एकदम पच पच, ऐसी आवाज़ भी आती है। वेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है, ठीक है ना। जब खोलते हैं उसे तो उसकी चरचर की आवाज़ आती है, आपको पता है सब चीज़ें, तुमने बस्ते, कपड़ों, जूतों, पट्टों आदि में इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि जो वेल्क्रो है, वेल्क्रो, इसका इन्वेंशन किसने किया था? इसका इन्वेंशन किया था हमारे, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, मेस्ट्रल ने 1948 में। सबसे ज़्यादा जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था 1948 में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वाली जितनी भी हमने चीज़ पढ़ी है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब मेन क्वेश्चन यही बनता है कि वेल्क्रो का इन्वेंशन किसने किया था? तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था 1948 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही है, और आई होप आपको ये जो सीरीज़ चल रही है ये पसंद आ रही होगी। ये ईवीएस का सेकंड पार्ट था, पार्ट सेकंड था इसका। और जब तक हमारी पूरी क्लास 5, 4 और 3 की ईवीएस कंप्लीट नहीं होगी, ये चलता रहेगा, ये आते रहेंगे। और अगर जिसने ये नहीं देखी है, सॉरी पार्ट 1 नहीं देखा जिसने, तो वो पार्ट 1 भी देख ले। उसमें फर्स्ट चैप्टर का सारा बताया हुआ है, जिसमें 6 पेजेस हैं। ये जैसे ये मान लो ये पूरा 1 पेज है, तो पार्ट 1 चैप्टर 1 के 6 पेजेस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं बाद में। ओके, टेक केयर।